हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के नोबेल मिल चुके हैं। डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि किन लोगों को मिला है और किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप मुझे बताइएगा कि क्या भारत में भारतीय या किसी भारतीय वैज्ञानिक को अभी तक रसायन शास्त्र का नोबेल मिला है या नहीं मिला है, और अगर मिला है तो कब मिला है, प्लीज़ ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ क्या है कि वाई डिड मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विन दी 2025 केमिस्ट्री नोबेल। जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क हैं, इनको क्यों केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है, इसको समझेंगे। सबसे पहले एक बात आपको समझ में आ रही है कि जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है ये भी 3 लोगों को मिला है। तो अभी जो नोबेल है, इन नोबेल में एक कहानी बड़ी कॉमन चल रही है, वो ये है कि आपका मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों के तीनों नोबेल 3 व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो कभी कभी ये नंबर्स हमको याद करने में परेशानी नहीं होती कि कितने लोगों को मिला है नोबेल। अभी तक तो तीनों को मिला है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, बड़े आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। साथ में आप मुझे बताइएगा कि जो मेडिसिन का नोबेल है ये किस किस को मिला है, और जो फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार है ये किसको मिला है। ठीक है, आपने मुझे बतानी है। चलिए समझते हैं कहानी को। देखिए, द नोबेल प्राइज ने लिखा हुआ है द ब्रेकिंग न्यूज, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस हैड डिसाइडेड टू अवार्ड द 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री टू सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन एंड ओमार ग्यागी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को बनाया है। आप इसको शॉर्ट में इस तरीके से जान रहे हैं कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF इन्होंने ये बनाया है। इसके निर्माण के लिए या इसकी खोज के लिए इनको मिला है नोबेल केमिस्ट्री 2025। ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या है, आप इसको समझिए। ये आप ऐसे समझो कि एक नई संरचना है, इनके द्वारा एक नई संरचना बनाई गई है। और ये जो संरचना है, ये संरचना एक क्रिस्टलीन संरचना है ना, क्रिस्टलीन एक संरचना है, और ये 3D स्ट्रक्चर इनके द्वारा बनाया गया है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो मेटल का उपयोग किया गया है, धातु का, और आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक तत्व है, इनका उपयोग करके एक 3D स्ट्रक्चर बनाया है। और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से क्रिस्टलाइन है कि ये अपने अंदर गैस और कणों को ऑब्जर्व कर सकता है। मतलब इसका किसी भी कण या गैसों को अपने पास सोखने की जो क्षमता है ये बहुत अधिक है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि 1 ग्राम अगर मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है तो ये फुटबॉल ग्राउंड के बराबर इसका सरफेस एरिया हो सकता है। अब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क किस तरीके से हमारे लिए सहायता कर सकता है, शायद आप इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो बड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के द्वारा हम ढेर सारी जो भी समस्याएं चल रही हैं, इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के पीछे कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेस को हम सोख लें, कोई ऐसी व्यवस्था बना दें कि इन गैसों का जो उत्सर्जन है उस उत्सर्जन को रोक ले, तो ये मेटल ऑर्गेनिक जो फ्रेमवर्क है ये वहाँ काम कर सकता है, उन गैसों के उत्सर्जन को सोख सकता है, रोक के रख सकता है। इसी के साथ में जो प्रदूषण की समस्या है, चाहे भले आपका एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो, उन पॉल्यूटेंट को अपने पास सोख के रख सकता है। तो एक क्रांतिकारी कदम इसको माना जा रहा है। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में 2 चीज़ों का यूज़ करके मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है, जो कि 3D स्ट्रक्चर इसका है। और इसकी यूटिलिटी विभिन्न क्षेत्रों में हमको देखने को मिल रही है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, ऐसी विभिन्न जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान के तौर पर हम इसको देख रहे हैं। तो एक क्रांतिकारी कदम हमको देखने को मिलेगा, और इसको इफेक्टिवली अगर हम लोग वर्क करते हैं, ये बेहतर तरीके से काम करता है, तो आप लोग देखेंगे कि फिर ये पूरी कहानी बदल जाएगी। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन और ओमर M यागी। इन्होंने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होता है, आप इसको समझ गए होंगे। इसकी यूटिलिटी, इसकी उपयोगिता क्या है, आप इसको भी समझ गए होंगे। ठीक है, पुरस्कार विजेता कौन है? सुजुम किटागावा और रिचर्ड रॉबिन्सन एंड ओमर M घागी। ये कहाँ से हैं तो देख लीजिए कि जो सुजुमु किटागावा हैं ये क्योटो विश्वविद्यालय जापान से हैं, फिर रिचर्ड रॉबिन्सन ये मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया से हैं, और ओमर M यागी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वर्कले अमेरिका से संबंधित हैं। तो 3 लोगों को मिला है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। किस चीज़ के लिए मिला है आप उसको भी समझ गए होंगे। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होते हैं?
मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ठोस पदार्थों की इस विशेष श्रेणी है जो धातु आयनों और कार्बनिक अणुओं से बनी होती है। ये मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी है, ध्यान रखिएगा। यह एक प्रकार की क्रिस्टलीय जाली है, क्रिस्टलीय लेटेंस बनाती है जो अत्यधिक छिद्रयुक्त है। इसमें पोर्स ज़्यादा होते हैं, काफ़ी छिद्र होते हैं। अब बहुत सारे छिद्र हैं, इनका उपयोग आप कर रहे हैं किस लिए कि जो GHG गैसेज हैं, पॉल्यूटेंट हैं, इन सबको सोखने के काम ये आएगी। तो एक क्रांतिकारी कदम है ये हमारा रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। संरचना को याद करने के लिए नहीं है। 1989 में रिचर्ड रॉबिन्सन की नींव। रिचर्ड रॉबिन्सन ने सबसे पहले तांबे कॉपर के आयनों और जटिल ऑर्गेनिक अणुओं को मिलाकर एक विशाल क्रिस्टलीय संरचनाएं बनाने का प्रयास किया। ये संरचनाएं शुरुआत में अस्थिर अनस्टेबल थीं, लेकिन MOF की अवधारणा यहीं से उत्पन्न हुई। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि सबसे पहले ये खोज किसके द्वारा करना शुरू हुआ, आप बता देंगे कि रिचर्ड रॉबिन्सन। इन्होंने कॉपर और जटिल ऑर्गेनिक यौगिकों का यूज करके एक संरचना बनाई। स्टार्टिंग में ये अनस्टेबल थी, लेकिन यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की। यह प्रयोग MOF की दिशा में पहला कदम था। तो सबसे पहले किसके द्वारा ट्राई किया गया, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप रिचर्ड रॉबिन्सन का नाम बता देंगे। 1990 का दशक आता है, सुजुमु कितागावा का योगदान। कितागावा ने यह दिखाया कि इन संरचनाओं में गैसों को अवशोषित और मुक्त करने की अद्भुत क्षमता है। जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क हैं, ये गैसों को अवशोषित कर सकते हैं और मुक्त कर सकते हैं, और यही हमारे लिए बहुत बड़ा इन्वेंशन माना गया। उन्होंने पहली बार यह सिद्ध किया कि ठोस पदार्थ में भी गैसों को रिवर्सफुली स्टोर किया जा सकता है। इनमें गैसों को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इससे MOF के उपयोग की दिशा तय हुई। गैस स्टोरेज एंड सेपरेशन मटेरियल्स। गैस स्टोरेज मतलब हम क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे समाधान ढूंढ रहे हैं, और उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर हम इसको इफेक्टिवली यूज़ कर पाएँ। फ्यूचर जो ईंधन है हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन की फील्ड में भी, उसकी तकनीक में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण, इनमें तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा। तो 1989 में शुरुआत हुई, और फिर ये सुजुमु कितागावा ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने बताया कि इसमें अवशोषण बेहतर तरीके से हो सकता है गैसों का, और ये हमारे लिए एक मील का पत्थर बन जाएगा। ओमर यागी की क्रांति। ओमर M यागी ने इस अवधारणा को स्थिरता, स्टेबिलिटी और डिजाइन सिद्धांतों से जोड़ा। उन्होंने रेक्टिकुलर केमिस्ट्री को अवधारणा दी, रासायनिक अणुओं को जाल जैसी संरचनाओं में जोड़ना ताकि नए गुण प्रॉपर्टीज उत्पन्न हो सकें, और उनके काम से अत्यधिक स्थिर और उच्च स्थायी वाले MOFs विकसित हुए। यागी की जो सोच है, इसने MOF को स्टेबिलिटी दी, स्थिरता दी, और ये क्रांतिकारी कण हमको देखने को मिल गया। उन्होंने यह दिखाया कि MOF को विशिष्ट गुणों, स्पेशल प्रॉपर्टीज के लिए डिजाइन किया जा सकता है, और स्पेशल प्रॉपर्टीज या स्पेशल इनके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। MOF के उपयोग की अगर आपसे कोई बात करे तो गैस भंडारण, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का सुरक्षित स्टोरेज किया जा सकता है। कार्बन कैप्चर, CO2 को सोखकर वायु प्रदूषण घटाया जा सकता है। जल शुद्धिकरण, भारी धातुओं और जो प्रदूषक हैं इनको हटाया जा सकता है। कैटलिसिस का काम कर सकते हैं रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने के लिए। दवा वितरण, दवाओं को नियंत्रित रूप से रिलीज करने में, और ऊर्जा भंडार, फ्यूल सेल्स और बैक्टीरिया में संभावित इनका उपयोग किया जा सकता है। तो इनके ढेर सारे उपयोग हैं, अलग अलग जगह पर आप इनका उपयोग कर पा रहे हैं। MOF का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर भविष्य की दिशा की बात करें तो हाइड्रोजन इकोनॉमी, स्वच्छ ऊर्जा के लिए हाइड्रोजन स्टोरेज के तौर पर काम कर सकते हैं। कार्बन न्यूट्रन टेक्नोलॉजी, CO2 को कैप्चर कर ग्रीन एनर्जी उपयोग में काम आ सकते हैं। स्मार्ट मटेरियल्स, तापमान या वातावरण के अनुसार गुण बदलने वाले पदार्थ, और ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कैंसर और अन्य रोगों के लिए लक्षित चिकित्सा यहाँ से हो सकती। तो जो MOFs हैं ये एक क्रांतिकारी स्टेप हो सकता है। इसके लिए इन 3 लोगों को केमिस्ट्री 2025 का पुरस्कार मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस पर अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर देंगे, और स्टार्टिंग में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर भी करिएगा कि कितने भारतीय लोगों को रसायन शास्त्र का नोबेल मिला है, अगर मिला है तो कब मिला है, नहीं मिला है तो ये भी आपने हमको बताना है, ठीक है। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स और PDF आपको मिल जाती है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।